हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे। सो इसमें पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं। इसमें आपको दे रखा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आता है उसे आपको लोवेस्ट फॉर्म यानी कि उसको आपको डिवाइड करके उसकी लोवेस्ट फॉर्म भी लिखनी है इफ़ पॉसिबल। अगर उसकी लोवेस्ट फॉर्म करना पॉसिबल है तभी हम उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको दे रखा है 2/3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2/3। यहाँ पे हमें 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2/3 को। अब जब हम इसे देखेंगे तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी आपका मिक्स फ्रैक्शन है उसे आप चेंज करोगे। सो यहाँ पे हम 2/3 लिखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसे हमें चेंज करके यहाँ पे लिखना है। सो इसको हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे। 3 2 जा 6, 6 में अब हम ये वाला 2 प्लस कर देंगे। 6 + 2 हो जाएगा 8। सो ये आपका हो गया 8/3। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। सो इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करता है, 2 8 जा 16 हो जाएगा और 3 3 जा 9। अब हमने इसको मल्टीप्लाई तो कर लिया है, अब हम करेंगे इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे अगर ये पॉसिबल है। तो लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम ये देखेंगे कि ये दोनों नंबर किस एक टेबल में आता है, यानी कि हमें एक टेबल लेना है जिसमें ये दोनों नंबर आए। सो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर किस टेबल में आता है। तो यहाँ पे आपको 16 दिया है और यहाँ पे आपको 9 दिया है। अब जो 16 है ये आपके 2 के टेबल में आ जाएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में। बट ये जो 9 है, ये 9 आपके 3 के टेबल में आएगा। अब हमें कोई एक टेबल लेना है जिससे आपका न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर एक साथ आते हों। सो यहाँ पे हम इसकी लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकाल सकते। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसका ए पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 16/9। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे हमें 2/7 को मल्टीप्लाई करना है 7/9 से। सो यहाँ पे हम पहले इसको नीचे उतार लेते हैं, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब यहाँ पे अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपस में कैंसिल हो जाता है। जैसे ये और ये, यहाँ पे भी 7 है, ये भी 7 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2 और इधर बच गया 9। सो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 2/9। अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 9 जा 63। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे दोनों नंबर किस टेबल में आता है। तो ये दोनों नंबर ही 7 के टेबल में आता है। 7 के टेबल में ये आएगा 2 बार में और ये आएगा 7 9 जा 63। तब भी हमारा आंसर आएगा 2/9। और अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हम इस मेथड से करेंगे। सो ये आपका हो गया पार्ट सेकंड। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है 3/8 इंटू 6/4। अब यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। सो 6 3 जा 18 हो जाएगा। यहाँ पे पहले इसको नोट कर लेते हैं, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4। सो 6 3 जा 18 एंड 8 4 जा 32। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स किस टेबल में आता है। सो यहाँ पे आपको 18 दिया है और 32 दे रखा है। तो ये दोनों आपके 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। ये आपके 2 के टेबल में आएगा 9 बार में। अब 2 के टेबल से देखते हैं 32 कितनी बार से जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो अगर हम 2 को 32 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होके आपका आएगा 16। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 9/16। सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट। अब हम इसके आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। सो हम नेक्स्ट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको दे रखा है 9/5 का मल्टीप्लाई हमें करना है 3/5 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9/5 इंटू 3/5 लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। अब 9 3 जा 27 एंड 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो आया 27/25। सो यहाँ पे अब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अब हम ये दोनों नंबर अगर देखेंगे तो ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते, यानी कि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें आपका 27 भी आया और 25 भी आए। सो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, इससे और ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो ये था आपका 4th का आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका 5th का आंसर। ये 5th है और ये आपका 6। सो नेक्स्ट है आपका 5th पार्ट। यहाँ पे आपको दे रखा है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/18। सो यहाँ पे हम पहले इसको नोट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे 15 1 जा 15
3 8 ज़ा 24। अब हमें देखना है कि क्या ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म होगी, क्या किसी टेबल से ये दोबारा डिवाइड हो सकता है। सो ये दोनों नंबर आपके 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 15 आएगा आपका 5 बार में एंड 24 आपका आएगा 8 बार में। सो इसका आ गया लोवेस्ट फॉर्म 5/8। अब हम इसको एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका सेकंड मेथड। यहाँ पे आपको दे रखा है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये नंबर इससे डिवाइड हो सकता है, ये 3 1 जा 3 और ये 3 के टेबल में 15 आपका आएगा 5 बार में। अब जो भी हमारा कैंसिल करके आया उसको मल्टीप्लाई हम इससे कर देते हैं, 5 1 जा 5 एंड 8 1 जा 8। सो इसका आंसर भी क्या हो गया 5/8। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप ऐसे लॉन्ग प्रोसेस में भी कर सकते हैं। सो ये दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 पार्ट। यहाँ पे आपको दे रखा है 11/2 इंटू 3/10। सो इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सो सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं, देन हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 11 3 जा 33 एंड 2 10 जा 20 हो गया। अब हमें इसकी लोवेस्ट फॉर्म लिखनी है, तो इसको हम और लोवेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों ही नंबर एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आता है। सो ये था आपका 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे इसका 7th। सो नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट 7th। अब यहाँ पे हमें दो फ्रैक्शन दे रखे हैं 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 जा 48 एंड 5 7 जा 35। अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों किसी टेबल में आते हैं। सो ये दोनों नंबर किसी भी टेबल में नहीं आएंगे। सो ये इसकी क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू।